दोस्तों इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं HTML में। मैंने यहाँ पे दो फाइल्स बनाई हुई हैं, CSS और HTML की फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ। मैंने पहले से स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है, HTML का। अब टेबल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टेबल टैग से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें बॉर्डर दे देता हूँ मैं, पता चल जाएगा टेबल का। और इस टेबल में हमें कितनी रोज चाहिए? अब मुझे 3 रोज चाहिए, TR1, TR2, TR3। जो पहली रो होगी उसमें मैं लिखूंगा हेडिंग्स। उसके लिए हेडिंग के लिए TH टैग जो यूज़ करते हैं, जैसे प्रोडक्ट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख लिया कैटेगरी। उसके बाद मैंने लिख दिया प्राइस, ठीक है। एक रो में तो हमने लिख दिया हेडिंग्स, ठीक है। दूसरी रो में हम क्या डालेंगे? डाटा डालेंगे, ठीक है। उसमें क्या डालूंगा मैं? TD। जब डाटा डालना है तो TD लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया लैपटॉप, ठीक है। TD कैटेगरी होगी HP, ठीक है। TD जहाँ प्राइस लिख दिया 25,000, ठीक है। ये प्राइस हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। पहले Ctrl+S किया, देखो हमारी 2 रोज होगी। फर्स्ट रो में क्या था? TH टैग से हमने हेडिंग लिखी, ठीक है। दूसरी रो में हमने क्या लिखा? TD डालकर डाटा लिख दिया। अब मैं तीसरी रो में भी डाटा डालूंगा, ठीक है। TD कीबोर्ड, इसको लिख दूंगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। TD प्राइस 850। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तीसरी रो भी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी CSS सेट करूँगा, कैसे करेंगे, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और मैं इसकी CSS फाइल में जाता हूँ, ठीक है। CSS फाइल में जाकर टेबल टैग किया यूज़, ठीक है। मैं विजिट करूँगा 100%, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव हो जाए। रिस्पॉन्सिव से क्या होता है? जब मैं इसकी स्क्रीन बड़ी छोटी करूँगा ना, देखो ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेज। उसके बाद मैं इसमें यहाँ करूँगा बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर को कोलैप्स कर दूँगा, ठीक है। जो 2 लाइन्स आ रही है ना बॉर्डर में, ये देखो ये हट जाएगी, ठीक है। एक रह जाएगा, इसका सेव कर दो, एक रह गया, ठीक है। उसके बाद मैं TH और TD टेबल डाटा की फॉर्मेटिंग करूँगा। उसमें बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। सेव करता हूँ। देखो बॉर्डर का जो कलर था वो रेड हो गया। अब मैं जो इसमें पैडिंग दूंगा, ठीक है, पैडिंग दूंगा। पैडिंग दे देता हूँ 6 पिक्सल, ठीक है। सेव कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अब मैं जो टेक्स्ट है ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मैं अलाइनमेंट लेफ्ट करूँगा। फिर मैं करूँगा टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसको फुल पेज में दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। अब जो हेडिंग्स है थोड़ा सा सेपरेट करना चाहता हूँ, उसके बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा? TH डालकर उसका बैकग्राउंड कलर दूँगा ग्रीन, ठीक है। सेव करूँगा, उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो आपने CSS भी सीखी इसकी कि कैसे कर सकते हैं। टेबल टैग को यूज़ करके उसकी विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। उसको कोलैप्स कर सकते हैं। TH जो टेबल की हेडिंग्स है और टेबल डाटा की जो बॉर्डर है उसका सेट कर सकते हो, पैडिंग सेट कर सकते हो, उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, और सेपरेटली आप जो टेबल हेडिंग की बैकग्राउंड है वो भी सेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लास भी यूज़ कर सकते हो, इसकी क्लास प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं टेबल की जगह प्रोडक्ट टेबल सेव करता हूँ, ठीक है। इस क्लास भी यूज़ कर लिया हमने। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।